ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्य कृत और उन्हें उमा राधन की विधि बता स्मित भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। बोलो शिव पुराण की जय। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमावन अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक साधन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान गिरि ने देवताओं को देखा। आया देख महान हिमागिरी ने प्रसन्न पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वह बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोचक हो आया। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुनि हिमशैलन प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनती भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरे ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हेमागिरी का यह वचन सुनकर वह सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्रज्ञा हिमाचल, हमारा हित कारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस
काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नपूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदी रग काल तक इस भूतल पर कीड़ा करती रही, वह ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमागिरी, यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। आदि वह सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तंदारत वह देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बतलाकर स्वयं सदा शिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में शीतल हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वह श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवियों में जगदम्बा सदा शिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन सनत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महातत्व यह आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्चर्य हैं। अंत विद्या। बच्चों, ये सारे भगवान पहले इसके पास हिमालय के पास गए। उन्होंने ये कहा कि जो सती दक्ष के घर जन्म ली थी, उस सती माँ ने यही कहा था कि जब मैं आपसे निरादर पाऊंगी तो मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। अब आप के घर पैदा लेंगी तो आप माँ भगवती पार्वती का जन्म का उत्सव मनाओ। और जैसे ये अब इससे कह के चले गए, हिमालय से कह के चले गए। अब ये भगवान जो जितने देवी देवता हैं, ये भगवान इंद्र, ये ब्रह्मा विष्णु, ये सारे माँ शक्ति को याद कर रहे हैं कि माँ शक्ति, अब आपके अवतारण का टेम आ चुका है। अब आप हिमालय के घर जन्म लो और अपने जो इस संसार में दुष्ट पापी फैले हुए हैं उनको मारो और हमारा उद्धार करो। भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्र स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्चर्य हैं। अंत विद्या और सुविज्ञा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धीति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्यापत रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरण हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मंडल रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्म से लेकर
क्षण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता ज्ञात्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वर्ता नामक वृत्ति हैं, और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी सुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्य कर्ताओं के यह लक्ष्मी बनकर रहती हैं, और आप ही पापियों के घर सदा जेठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दारिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की बच्चों, जो भगवान माता रानी का जैसे हम अरदास करते हैं, हम पूजा करते हैं, वो करते हैं, मनाते हैं, वैसे ही भगवान माता रानी को याद कर रहे हैं कि माँ शक्ति आप सब में हैं, आप कण कण में हैं, आप भक्ति में हो, दान में हो, पाप में हो, धर्म में हो, पुण्य में हो, आप हर एक चीज में हो, हर एक जीव में हो। आप इंसान में भी हो, आप जानवर में भी हो, आप हर एक चीज में, फल में, पौधे में, वृक्ष में, आप कण कण में माँ वास करती हैं। अब आप अवतार लो और हमारे जो दुश्मन हैं उनको मार के हमारा उद्धार करो। आपका जगत है माँ शक्ति। आप जैसे लक्ष्मी के रूप में जिसके घर विराजती हैं, उनके घर में हर एक खुशियाँ, हर एक उनके घर में नए कार्य होता है। आप दारिद्र के घर में भी अलक्ष्मी के रूप में वास कर लेती हैं, तो उनके घर में टोटा रहता है, कभी उनके घर में सफल काम नहीं होता, शुभ कार्य नहीं होता, कार्य में विघ्न हो जाता है। अगर कोई शादी ब्याह भी करता है तो उनके घर में विघ्न हो जाता है। वो अलक्ष्मी भी आप हो और लक्ष्मी भी आप हो। कुलक्ष्मी कहते हैं ना, कुलक्ष्मी हमारे घर के अंदर चली आई क्या? कुलक्ष्मी लक्ष्मी को आने नहीं देती। जैसे कि आपके घर में बच्चों, आपके फ्रिज में अगर आपने नींबू और हरी मिर्च रखी हैं, तो बच्चों आपके घर में कुलक्ष्मी को आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि कुलक्ष्मी यही चीज देखती है कि किसके घर में क्या रखा है। माँ लक्ष्मी देखती है शुद्ध, बिल्कुल घर साफ सफाई, मंदिर बिल्कुल साफ होना चाहिए, दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि घर साफ कर लिया आपने, मंदिर साफ कर लिया आपने, अपना वस्त्र साफ कर लिया, आत्मा को साफ नहीं किया, तो वो सारी चीज गंदगी है। आपको घर, पूजा स्थल, जो रसोई है वो, और अपना दिल साफ और स्वच्छ रखो, बिल्कुल, जो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे। कुलक्ष्मी होती है जिसके घर में बच्चों, जिसके फ्रिज में आटा गूंदा हुआ होता है, जब माँ आ जाएगी कुलक्ष्मी, उनके घर में कुलक्ष्मी का वास होता है। जिसके घर में नींबू और हरी मिर्च फ्रिज में होगी एक साथ, तो दरिद्र उनके घर में वास करता है। अगर किसी के घर में जैसे रात की बासी सब्जी हो, वो रख देती हैं, जूठा कूठा होता है, उनके घर में दरिद्र का वास होता है। तो बच्चों, आप कभी भी भूल के अपने घर में नींबू, जैसे अगर नींबू और हरी मिर्च हर एक जन खाते हैं बच्चों,
तो हरी मिर्च भी रखना चाहिए और नींबू भी रखना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए बच्चों। जैसे कि फ्रिज में अगर आपने हरी मिर्च रख दी है तो नींबू मत रखना बच्चों, नींबू बाहर रखो। और आपने अगर नींबू फ्रिज में रख रखा तो हरी मिर्च बाहर रखो, क्योंकि दोनों चीज़ का मेल नहीं होता। दोनों चीज़ का अगर आप मेल करोगे तो आपके घर में टोटा आएगा, दलिद्र वास करेगा, कुलक्ष्मी का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो आप बच्चों अगर आप देखते हो और ये पढ़ सुनते हो तो बच्चों इस चीज़ का अमल भी करो। देखो आप अमल करोगे तो आपके घर में फ़ायदा होगा। मैं तो बताने का काम है, मैं बता रही हूँ आपको। आप अमल करते हो या नहीं करते हो आपकी इच्छा है बच्चों, लेकिन दोनों चीज़ कभी नहीं रखना चाहिए। देखो बच्चों, हर एक के दुकानों में, हर एक के घर में बाहर दरवाज़ा के पास, दरवाज़ा में टंगा मिलेगा आपको, दुकान में टंगे मिलेंगे, गाड़ी के नीचे जो होता है बेल्ट सा उसमें टंगे मिलेंगे नींबू और मिर्च। नींबू और मिर्च इस वास्ते लगाते हैं कि बुरी दृष्टि उसमें ना पड़े। जो बुरी नज़र अपने घर में हो जाती है, वो होता है बच्चों। मुझे थोड़ा मेरा जीव नहीं पलटता, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं जली हुई हूँ बच्चों। और जैसे कि आप नींबू मिर्च बाहर टांगती हो तो नज़र का होता है। किसी बच्चे को नज़र लगा हुआ है तो 7 मिर्च अगर आप रख के वार दो और उसको जला दो तो बच्चे का नज़र झड़ जाता है। तो बच्चों आप फ्रिज में कभी भी नींबू और हरी मिर्च मत रखना, और एक रात का आटा गूंदा हुआ कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। वो पिंड हो जाता है, उसमें प्रेत का वास होता है। बच्चों ये ध्यान से सुनना कि जो आपने आटा गूंद रखा, ज़्यादा आटा गूंदा गया आपने ज़्यादा आटा गूंद लिया, थोड़ी रोटी लगी और ज़्यादा आटा गूंद लिया, तो रोटी आप 2 मोटी मोटी बना लो, 2 रोटी मोटी मोटी बना लो, अच्छी मोटी मोटी गद्दर गद्दर रोटी। और आप उसमें सरसों का तेल और हल्दी थोड़ा सा वो करके अपने चारों तरफ घर में वार के कुत्ते को बाहर डाल दो। बच्चों आपका ये राहु केतु जो है ये भी शांत रहेंगे, जो शनि का दोष है आप पे ये भी शांत होता है। जो पिछली रोटी कुत्ते को देते हैं तो घर में बरकत आता है। आप कभी भी रोटी बनाओ, सवेरे की रोटी गौ की होती है, सुबह की रोटी 1 रोटी या 2 रोटी गौ की होती है। पहले जो रोटी तवे में डलता है वो गौ की होती है। जो दोबारा आप जब रोटी बनाओगे दोबारा तो अपने वास्ते बनाओ, पहली रोटी गौ की और शाम की लास्ट की रोटी कुत्ते की। वो कुत्ते को आप रोटी खिलाते हो तो आपके घर में जो अला बला होता है, जो ये एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होता है बच्चों, ये नहीं होगा। क्योंकि ये कुत्ता अपने ऊपर सारा जो आपके ग्रह ग्रह है, शनि ग्रह राहु केतु का है, मंगल का है, ये सारा उस रोटी में चला जाएगा और आपके घर में सुख शांति आएगा। देखो बच्चों 2 हैं फायदा। अगर आप आटा गूंदा हुआ रखते हो, सुबह कालकस कर लेती हैं कोई कोई बच्चों, किसी बहुत ही घर में होता है कि रात को आटा गूंद लेंगी कि सुबह जल्दी बनाऊंगी। आटा गूंद के नहीं रखते बच्चों, आटा गूंद के रखने से उसमें प्रेत वास हो जाता है। उसमें प्रेत वास होने से आप उस रोटी को अपने बच्चों को खिलाते हो तो उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। आप अपने पति को खिलाते हो, सास ससुर को खिलाते हो तो आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। वो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों, चाहे आप इसे जो मैं अभी बता रही हूँ, आप अपने अड़ोस में पड़ोस में अपने रिश्तेदार में बेशक से शेयर कर दो कि कभी गूंदा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, कभी नींबू और मिर्च नहीं रखना चाहिए। और अगर आपने लस्सी या दही रख रखा फ्रिज में तो दूध को बिल्कुल मत रखना। कईयन चीज़ है बच्चों, मैं आगे भी बताती रहूँगी, जैसे दूध का और लस्सी का भी आगे बताऊँगी मैं। तो आप आज मैं बताई हूँ आटे का और नींबू और मिर्च का। तो बच्चों गूंदा हुआ आटा आप अगर बच जाता है घर से रोटी खा के बच जाता है तो 2 मोटी मोटी रोटी बना लो, नहीं तो 1 मोटी रोटी बना के उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा
तेल तेल थोड़ा ज़्यादा डाल देना, वो निचकार के आप कुत्ते को दो, ने अपने चारों तरफ घर में घूम के कुत्ते को खिलाओ। बच्चों आप देखना कि आपके 2 महीना में आपको फर्क लगने लगेगा। आपके घर में कोई जैसे सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, गोडे में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आँखों में जलन है, दांत में दर्द है, ये बच्चों ये छोटे छोटे ग्रह जो होते हैं आप लोगों को तंग करते हैं। ये आटा रात का रखा हुआ जो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में तंग करते हैं, जैसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बासी रोटी खाने से और बासी आटा की रोटी खाने से दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेत का वास होता है। इसी वास्ते बच्चों आप रोटी बनाओ तो ताजी आटे गूंद के बनाओ। अगर मान लो बच्चों रात को आटा गूंद के रख दिया या आपका बचा हुआ आटा रख दिया, तो गऊ को तो नहीं मिला, गऊ का भाग तो नहीं मिला। माँ लक्ष्मी को जो 33 करोड़ देवी देवता माँ गऊ के शरीर में रहते हैं उनको तो भोजन मिला ही नहीं, तो हमें भोजन कौन देगा। तो आप बच्चों थोड़ी सी आलकस या गलती से आप अपने घर में ये प्रेत बाधा का दोष मत लगाया करो, पीतर का दोष मत लगाया करो। आप सवेरे जल्दी उठ जाओ, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप थोड़ी जल्दी उठ जाओ। आप ताज़ा आटा गूंदो, नहा धो के रसोई में जाओ और आटा ताज़ा गूंदो, और गूंद के अगर आप एक रोटी और उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी और 2 ऐसे मोड़ के बच्चों, ऐसे एक रोटी को मोड़ दिया फिर दोबारा मोड़ दिया, 4 तय की रोटी गऊ को खिलाओ। बच्चों आपके घर में लक्ष्मी वास करेगा। और आप कहते हो ना, हर एक इंसान से कहते हो कि हमारे घर में तो बरकत नहीं है, तो बरकत कहाँ से होगा। बासी रोटी खाते हो, बरकत कहाँ से होगा। बासा आटे का रोटी खाते हो, कहाँ से बरकत होगा। तो बच्चों आप ये करके देख लो, आप ये कहोगे कि हाँ दादी हमने थोड़ा सा छोटा सा उपाय किया है और हमारे घर में आज सुख शांति है, और आज हमारे हाथों में पैसे भी बच रहे हैं, और हमारे थोड़ी दौलत ऊपर माँ लक्ष्मी का वास भी है। देख लेना बच्चों, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होगी। सदा जेठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दारिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सारथ तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीति यज्ञों की नीति तथा व्यवहार स्वरूपिणी हैं। आप ही समावेद की गति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजु मंत्रों की आहुति हैं। त्रैगे वेद की मंत्र तथा अर्थात वो वेद की परम गति भी आप ही हैं। और जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा पक्ष स्थल और हृदय में दीप्ति रूप से शीतल हो, सदा ही आप उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभाग प्रतीत होती हैं, वह देवी उमा जगत की शीतलती एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वह सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। बोलो शिव पुराण की जय, बोलो माँ शक्ति की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों, ये जो मैं डाल रही हूँ आप लोग सुना भी करो, अमल भी करो और बच्चों शेयर भी करो, क्योंकि बच्चों अब मुझे ये 6-7 महीना हो गया बनाते, तो आप लोग सुनो और शेयर करो बच्चों। कहते हैं ना, देखो बच्चों, ये जो प्रधानमंत्री हैं, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बने? पब्लिकों ने बनाया है। अगर पब्लिक चाहे तो धरती पे मिला दे, पब्लिक चाहे तो आसमान में चढ़ा दे। तो बच्चों, मुझे भी कुछ आप थोड़ा मोड़ा कृपा करो और आप ये लाइक सब्सक्राइब क्या कहते हैं बच्चों, और आप कमेंट करा करो। अगर मेरे से गलती है, देखो बच्चों, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा अच्छा पढ़ने लगूंगी। तो बच्चों, आप मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता सकते हो और मुझे माफ़ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ बच्चों, 63-64 साल की उम्र है मेरी। तो आप बच्चों, आप कमेंट करके बताया करो कि दादी ये आपने गलत ये पढ़ा और गलत बताया है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, अपनापन लगेगा। और बच्चों, आप चाहो तो मुझे एक दिन में वो क्या कहते हैं, वो मिलियम, मुझे आता नहीं, वो 1 मिलियन दे सकते हो। नहीं तो बच्चों, चल रहा है, क्योंकि मैं तो ये पूरा सुनाऊंगी पढ़ के आपको। ये शिव पुराण संपट करूंगी, भागवत संपट करूंगी बच्चों। आगे भी मैं सुनाती रहूंगी, आप लोग सुनते रहो, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद ही सही। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि कहते हैं ना कि ये मैं जो डाल रही हूँ बच्चों, मैं ये जो भगवान का डाल रही हूँ, तो ये देखो मेरे मरने के बाद भी आएगा आप लोगों तक। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। और मेरे से कोई गलती मुंह से निकल गई हो, कोई भूल होगी हो, तो मुझे माफ़ करना बच्चों, माफ़ करना मुझे। ये शिव भोले, मुझे आप माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।